बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये 1000 वाट का कार इन्वर्टर है मेरे पास, तो इसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। ये सर्किट शार्ट होने की वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। डीसी इनपुट 12 वोल्ट जो है, ये केबल मैं लगा देता हूँ। ये नेगेटिव केबल मैंने इसके साथ लगा दी है। तो ये मैं पहले ऑफ कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव केबल मैंने जो ही लगाई है, इसको अब मैं ऑन करता हूँ। ये देखें, लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट। ऑफ करके मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें, रेड और ग्रीन लाइट दोनों ब्लिंकिंग कर रही हैं। इसमें कुछ मुझे तो लगता है कि इसके ट्रांजिस्टर जो हैं वो जल गए हैं। फिर भी हम इसको मैं केबल को रिमूव कर लेता हूँ। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ये देखें, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शोर कंपनी है इसकी। एक नंबर शोर नहीं है, ये शोर है कंपनी, ठीक है। शोर की नकल की हुई है, उन्होंने नकल करके इसको बनाया हुआ है। तो जो शोर कंपनी है वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ये 2 नंबर कंपनी है। तो इसमें भी आप अच्छे ट्रांजिस्टर लगाकर इसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो इसको ये देखें, ये एक यूएसबी केबल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बिल्कुल फंक्शन वही है, लेकिन वो शोर कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है। मैं यूज़ कर रहा हूँ शोर कंपनी का। तो ये वाला जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नहीं जी, इसको मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये कैपेसिटर जो हैं ये भी बुरी तरह से फट गए हैं। तो ये दो हैं। और इसके अंदर ये देखें, 3 लगे होते हैं। ये तीसरा भी अभी मुझे यहाँ से मिल जाता है। इसको मैं ना अच्छी तरह से ना ये केबल मैं रिमूव कर देता हूँ। ये कोई इतना मेरे दोस्तों मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप घर में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वोल्ट मीटर है पड़ा हुआ, तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को मैं आपको चेक करना भी सिखा देता हूँ। और इसको ये भी केबल मैं उतार देता हूँ, इसकी पावर की भी। चलें, अब ये साइड पे ना इसके ये पेज जो हैं लगे हुए, इनको भी मैं खोल लेता हूँ। अब ना आसानी के साथ ना किट को बाहर निकाल लें। ये देखें, ये कैपेसिटर देखें, इसको मैं ना साफ़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 कैपेसिटर जो है ना, ये यहाँ पे लगे हुए थे।
और ये सर्किट शार्ट होने की वजह से ना ये फट गए हैं। ये 4 ट्रांजिस्टर है, बाद में इनको मैं चेक करूँगा। पहले मैं ये जो कैपेसिटर फटे हुए हैं ना, ये इनको अंदर से मैं ना रिमूव कर लेता हूँ। ये जल्दी से मैं ना इनको रिमूव कर लेता हूँ। वीडियो को मैंने स्किप करके ना तो कैपेसिटर निकाल दिए हैं और उसकी जगह पे मैंने कैपेसिटर लगा दिए हैं। जो कैपेसिटर हैं वो 470 यूएफ और 25 वोल्ट के कैपेसिटर थे। तो अब मैं कैपेसिटर लगाकर फिर से मैं ना इसको टेस्ट कर देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया। तो इसको मैं ना ये लगाकर ये स्विच वाली केबल और इसको डीसी 12 वोल्ट देकर फिर से मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैंने नेगेटिव केबल लगा दी है। अब ये पॉजिटिव केबल मैं इसके साथ लगाऊंगा, रेड वाली। ये देखें, ऑन करूँगा मैं इसको, ये देखें रेड लाइट और ग्रीन लाइट दोनों ब्लिंकिंग कर रही हैं। इसका मतलब है अभी भी मेरा जो बोर्ड है वो शॉर्ट है। तो अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर इसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये वाले ट्रांजिस्टर 4 ट्रांजिस्टर हैं, इनको मैं पहले ये वोल्ट मीटर के साथ मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये बजर दे रहा है मुझे, तो इसको मैं सबसे पहले निकालूंगा, ये वाले को। नहीं, इसको मैंने निकाल लिया। और ये इसका जो नंबर है ना FT470 है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ना नया ट्रांजिस्टर जो है ये मैं लगा देता हूँ। सॉरी, FT470 नहीं है, मैं नंबर भूल गया हूँ। FT जो है 740 है, सॉरी। FT440 होता है, ठीक है। ये 740 ट्रांजिस्टर है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो पहले लगा होता है ना वो थर्ड क्वालिटी के लगे होते हैं। आप जब भी इन्वर्टर लें ना तो कोशिश करें कि इनके ट्रांजिस्टर जो हैं FT जो होते हैं ना 740 वो चेंज कर लें ताकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ये ना जल्दी हीट होकर जो है ना ख़राब ना हो। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया। तो अब इसको फिर से मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ये स्विच वाली केबल लगा दी है मैंने और साथ में पावर वाली भी लगा दी है, ठीक है, इसकी सॉकेट की जो है। तो इसको इनपुट में मैं वोल्ट देता हूँ, DC 12 वोल्ट दे रहा हूँ मैं इसको। नेगेटिव मैंने केबल लगा दी है इसकी और ये पॉजिटिव मैंने लगा ली है।
अब स्विच को मैं ऑन करूँगा और ये देखें ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और रेड लाइट जो है वो ऑफ हो गई है। इसका मतलब है हमारा जो बोर्ड है वो रेडी हो गया, ठीक हो गया ये। और मैं इसको ये एसी बोर्ड देकर ये देखें आपको टेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखें ये जो बल्ब है ना ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा बोर्ड जो है वो 100% ओके हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।